तो ये हमारा घटना चक्र का साइंस का पॉइंटर्स है। पॉइंटर्स में सिर्फ क्वेश्चन और आंसर होते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में, ठीक है। तो इसको हम रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं और ये इंग्लिश में है और ये हम पीसीएस के लिए कर रहे हैं। तो इसमें पहला जो पोर्शन था फिजिक्स का है। फिजिक्स में कई सारे टॉपिक हैं, हमने लगभग सारे टॉपिक खत्म कर लिए हैं। अब ये मिसलेनियस टॉपिक बचा है, ठीक है। तो इसमें सारे जितने अभी तक हमने पढ़े हैं उससे रिलेटेड और उसके अलावा जो टॉपिक्स होते हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। सिर्फ क्वेश्चन आंसर होंगे इसमें, एक्सप्लेनेशन नहीं होते, ठीक है। शुरू करते हैं miscellaneous में। The branch of physics that deals with the motion of very small particles is called quantum mechanics, ठीक है। फिर the field of science which studies automation and communication between human and machine, cybernetics, science of time measurement, horology, science of time measurement, study of friction and lubrication, ट्राइबोलॉजी। ये अलग अलग ब्रांचेस हैं साइंस की जो कुछ खास चीज़ों को स्टडी करती हैं, मतलब जिसमें हम कुछ खास विषयों पर स्टडी करते हैं, ठीक है। जियोसी जियोडसी इज द साइंस दैट डील्स विद मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन, एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। मतलब अर्थ के जो डायमेंशन है, एलिवेशन, डिप्रेशन, उनको जो मेजर करती है ब्रांच, वो जियोडसी, ठीक है। We will learn about white dwarf in astronomy and astrophysics. National Physical Laboratory is situated in New Delhi. National Chemical Laboratory is situated in Pune. Tata Institute of Fundamental Research is located in Mumbai, ठीक है। TIFR हम कहते हैं कई बार। फुल फॉर्म ऑफ लेजर, लेजर लाइट हम सुने कई बार। लेजर का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर इज द डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग स्टिमुलेटेड रेडिएशन, ठीक है। लेजर एक डिवाइस है जो स्टिमुलेटेड रेडिएशन प्रोड्यूस करती है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड एट चिले, ठीक है। चिले अटकामा डेजर्ट में है, मतलब ये जो लेबोरेटरी की बात हो रही है ये अटकामा डेजर्ट में है, चिले के। फिर उसके बाद क्या है? साइंटिस्ट इन हुज ऑनर चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप हैज बीन नेम्ड सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, या एस चंद्रशेखर हम कहते हैं। चंद्रशेखर लिमिट के कारण इनको जाना जाता है। उसके बाद द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट इन स्पेस वॉज यूरी गागरिन। ये यूएसएसआर के थे, रशियन है, ठीक है। 1959 के आसपास या उसके आसपास ही इनको भेजा गया था, यूरी गागरिन। वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन कॉस्मोनॉट वॉज वैलेंटीना तेरेशकोवा, ठीक है। ये भी रशियन नाम है, आप जान सकते हैं, ये यूएसएसआर के रहे होंगे। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। द ऑथर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बॉम्ब तकाशी हिरोसे, नाम से पता चला है जापानीज होंगे। द करेक्ट मैच इज एज फॉलोज। कौन सा है? रिवॉल्वर, सैमुअल कोल्ट, ठीक है। कोल्ट आपने सुना होगा, सैमुअल कोल्ट रिवॉल्वर बनाया था इन्होंने। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल, जिनके नाम पर नोबल प्राइजेस मिलते हैं, ठीक है। अल्फ्रेड नोबल, अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट बनाया था प्रोडक्टिव पर्पज के लिए। एक्चुअली इनका बिजनेस जो था शायद ये माइनिंग से रिलेटेड था, ठीक है। तो उसको तोड़ने के लिए इन्होंने मतलब पत्थरों को तोड़ने के लिए डायनामाइट का इन्वेंशन किया। फिर लेकिन दिक्कत ये हो गई, उसकी मिसयूज भी हुए, ठीक है। तो उस चीज से क्षुब्ध होकर इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी दान कर दी किसी संस्था को, या संस्था बनाई उस प्रॉपर्टी उसको दान कर दी, और कहा कि जो भी साइंस में इन्वेंशन होंगे, ग्रेट इन्वेंशन, उनको अवार्ड्स मिलेंगे। इसलिए आप देखोगे कि जो 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 नोबेल कमेटी है वो जो अवार्ड देती है वो साइंस से रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स का नोबेल वो कमेटी नहीं देती, दूसरी कमेटी दूसरी इंस्टीट्यूट देती है, ठीक है। और वो बाद में मिलता है इकोनॉमिक्स का वाला। इवन पीस का भी, मेनली पीस का भी नोबेल नोबेल कमेटी ही देती है, ठीक है। तो साइंस, लिटरेचर और पीस वो नोबेल कमेटी देती है, और दूसरा वाला वो कोई और संस्था है, इकोनॉमिक्स, वो कोई और संस्था देती है। लॉ ऑफ कूलिंग न्यूटन, लॉ ऑफ कूलिंग न्यूटन। लॉ ऑफ प्रेशर पास्कल, ठीक है। अब ये कैसे एसोसिएटेड है नहीं पता, मुझे अंदाजा नहीं है, अभी देखेंगे। द फॉलोइंग पेयर इज यूज्ड टू फॉर्म द टर्मिनल्स ऑफ नॉर्मल टॉर्च सेल, जिंक कार्बन। अच्छा, कई सारे कॉम्बिनेशन दिए रहेंगे, उसमें जिंक कार्बन ये यूज होते हैं, जो टॉर्च सेल में उनके जो पीछे पीछे होते हैं दोनों तरफ, एक तरफ जिंक एक तरफ कार्बन, ऐसा, ठीक है। एटीएम मीन्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। टेक्नोलॉजी ऑफ 21st सेंचुरी विच कैन डू वंडर्स इन डिवाइस मिनिएचराइजेशन, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब उसमें और भी ऑप्शन रहे होंगे, ठीक है। आप देखोगे कि जैसे पहले जो सीपीयू होता था वो एक फ्रिज के बराबर होते थे या उससे भी बड़े, ठीक है।
अब धीरे धीरे उनके साइजेस छोटे हो गए। कितने छोटे हो गए? बहुत छोटे, ब्रीफ केस जितने बड़े या उससे भी छोटे, अब तो और छोटे होते हैं। ठीक है, आपकी जो लैपटॉप की थिकनेस होगी लगभग उतने उतने के सीपीयू आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो भी एक तरह का मिनिएचराइजेशन है। जो सर्किट बनती थी, ठीक है, उनकी साइजेस छोटी हुई हैं। A particle having at least one dimension less than 10 की पावर -7 मीटर इज नोन एज नैनो पार्टिकल। ठीक है, कोई भी पार्टिकल अगर वो 10 की पावर -7 से छोटा है तो वो नैनो पार्टिकल में आता है। वैसे 10 की पावर -9 से शुरू होता है। ठीक है, द साइज ऑफ नैनो पार्टिकल रेंजेस बिटवीन 1 nm टू 100 nm, मतलब 10 की पावर -2 10 की पावर -7, मतलब इन इस रेंज में जो भी पार्टिकल होते हैं उनको नैनो पार्टिकल्स कहा जाता है। बेसिकली 10 की पावर -9 टू 10 की पावर -7। नैनो प्लग रिफर्स टू अ स्मॉल हियरिंग एड। नैनो प्लग एक हियरिंग एड है जो जिनको सुनने में समस्या होती है उनके लिए। द करेक्ट स्टेटमेंट इज नैनो ईयर कैन डिटेक्ट साउंड एज लो एज 60 डेसिबल, -60 डेसिबल, -60 डेसिबल होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो नैनो ईयर जो होता है वो इतनी कम आवाज को भी सुन सकता है, हम नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, हमारी 20 टू 80 डेसिबल के आसपास रेंज होती है सुनने की। 80 डेसिबल से ऊपर जाएगा तो हम बहरे हो सकते हैं। ठीक है, ही गेव द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी, किसने दिया था? नारियो तानिगुची 1974 में दिया था। ठीक है, अब नाम से तो कुछ जापानीज टाइप में लग रहा है, पता नहीं, हो सकता है। विद रेफरेंस टू कार्बन नैनो ट्यूब द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन सा? दे कैन बी यूज्ड एज कैरियर ऑफ ड्रग एंड एंटीजन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये इसका यूज हो चुका है, होता भी है। ठीक है, क्योंकि जब जो दवाइयाँ बनती हैं ना उसमें दवा का पार्ट बहुत छोटा होता, बहुत थोड़ा सा होता है दवा का पार्ट, और बाकी जो चीजें होती हैं वो उस दवा के असर को बचाने के लिए या उस दवा को वहां उस पार्ट तक, आपके शरीर के हिस्से तक ले जाने के लिए होता है कि वो दवा पहले ना डिजोल्व हो जाए, वहां पे जाके डिजोल्व हो। ठीक है, तो लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके दवा को सीधे आपके उस अंग तक पहुंचाया जा सकता है। मान लीजिए कि आपकी किडनी तक वो दवा पहुंचानी है। ठीक है, अब वो पेट के थ्रू होगा, ऐसे जाएगा और हो सकता है बीच में अब्जॉर्ब हो जाए, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से उस दवा को सीधे वहां पे डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी का कुछ फायदा इसमें मिला है हमें मेडिकल फील्ड में। फिर दे कैन बी यूज्ड इन बायोकेमिकल सेंसर्स। ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, ये क्योंकि कार्बन से बना है और ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, फिर द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर अदर देन, अच्छा इसमें कई सारे स्टेटमेंट रहेंगे और उसमें करेक्ट बताया गया तो इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है करेक्ट स्टेटमेंट। अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल्स आल्सो एग्जिस्ट इन नेचर, मतलब नैनो पार्टिकल दो तरह के होते हैं, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरली जो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक्स। ठीक है, कुछ नैनो मेटेलिक ऐसे भी होते हैं जो कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। आपके जो कॉस्मेटिक आइटम होंगे उसमें भी नैनो पार्टिकल के ऑक्साइड्स या मेटेलिक ऑक्साइड्स के जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट विच इंटर द एनवायरनमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमन। कई सारे ऐसे कमर्शियल प्रोडक्ट के नैनो पार्टिकल्स हैं जो एनवायरनमेंट में जब घुलते हैं वो ह्यूमंस के लिए नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, with reference to the use of nanotechnology in health sector the following statements are true। कौन सा? कई सारे स्टेटमेंट रहेंगे, इसमें सिर्फ करेक्ट लिखा है। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, पॉइंटर सही है। ठीक है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबल बाय नैनो टेक्नोलॉजी, सही है, अभी हमने ऊपर देखा था इसको। नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी, ये भी सही है। नैनो टेक्नोलॉजी या जो भी ऐसी नई टेक्नोलॉजीज हैं ये लगभग हर फील्ड में आजमाई जाती हैं, हर फील्ड में इनका यूज हो सकता है। ठीक है, तो सारे स्टेटमेंट लगभग सही ही होंगे अल्टीमेटली। Among the force, friction, pressure and temperature, the most important property of nano material is friction। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा है तो मेरे ख्याल से फ्रिक्शनलेस या बहुत कम फ्रिक्शन इसको फेस करना पड़ता होगा। अ क्वांटम डॉट इज सेमीकंडक्टर नैनो स्ट्रक्चर। ठीक है, क्वांटम डॉट क्या होता है? एक सेमीकंडक्टर नैनो स्ट्रक्चर है। ठीक है, और द फॉलोइंग प्रोडक्ट एग्जांपल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ 4th जनरेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। अच्छा, 4 जनरेशन दिया है कि सबसे पहले कौन सा है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो पहला कौन सा है? एरोसोल, फिर टारगेटेड ड्रग्स, 3D नेटवर्किंग, मोलिकुलर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये उसका सीक्वेंस है, कह सकते हो सक्सेशन। नैनो हमिंगबर्ड क्या है? अ पॉकेट साइज अनमैन्ड स्पाई प्लेन डेवलप बाय यूएसए। मेरे ख्याल से करंट अफेयर से आ रहा होगा। ठीक है, नैनो हमिंगबर्ड, हमिंगबर्ड वैसे ही छोटी होती है, नैनो मतलब उससे भी छोटी होगी। और ऑब्वियस सी बात है कि कोई मतलब
बहुत छोटी डिवाइस होगी और किस पर्पज से, स्पाइंग पर्पज से है, यूएस ने डेवलप की रही। द लोकेशन ऑफ इनरॉन पावर प्रोजेक्ट, अब ये भी करंट अफेयर से ही है। द होल उस समय के उसमें आया होगा, जैसे अभी हम न्यूज में देखते हैं क्या सेमी कंडक्टर कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसके प्लांट कहाँ लग रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा, गुजरात में है ना। द थीम ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस 2023 वाज साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। ये हम देखेंगे क्योंकि इंडियन साइंस कांग्रेस हर साल होती है और उसकी कुछ थीम होती है। तो हमारे यहाँ कई सारे इवेंट, कई सारे इंटरनेशनल इवेंट होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होते हैं या डेज होते हैं, उनकी थीम अक्सर पूछ ली जाती है, ठीक है, या किस दिन वो पड़ता है और उनकी थीम क्या थी, ये दोनों ही चीजें हम देखेंगे, ठीक है, करंट अफेयर्स में। Among DST, CSIR, ICSSR, and DAE, the organization which is not related to science and technology is ICSSR। ये शायद किससे रिलेटेड है, देखना पड़ेगा, फुल फॉर्म नहीं पता इसमें, कल्चरल से होगा, पता नहीं। Following statement is correct regarding National Innovation Foundation India (NIF). NIF is an autonomous body of Department of Science and Technology, ठीक है। पिछले साल ही तो था शायद, बहुत ज़्यादा बजट इसके लिए एलोकेट किया गया था, काफ़ी बार न्यूज़ में था कि रिसर्च के लिए किया गया, रिसर्च के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कम इन्वेस्टमेंट होती है रिसर्च फील्ड में। इवन प्राइवेट भी कम करती है और गवर्नमेंट तो कम करती ही है, ठीक है। और क्योंकि देखा गया था कि जैसे हमारा 2.5% मतलब हमारे जीडीपी का 2.5% से भी कम जो है हम रिसर्च में लगाते हैं, और जो डेवलप कंट्रीज हैं या हमसे आगे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो 6 to 10% तक लगाती हैं, ठीक है। फिर क्या है, ये द करेक्ट मैच करना है। शेवरॉन ऑयल है, AT&T टेलीफोन, अच्छा ये क्या बनाती है, शायद उससे रिलेटेड है। AT&T तो कंपनी है, आपको पता होगा, टेलीफोन इंटरनेट, ठीक है, यूएस की कंपनी है। AMD माइक्रो प्रोसेसर्स बनाती है, ये भी यूएसए की है। इनरकॉन GmbH विंड एनर्जी, अब इसका नहीं अंदाजा है कहाँ की है ये। विंड एनर्जी ज़्यादातर आप देखोगे फेमस है यूरोप में, तो शायद वहाँ की कंपनी होगी। दिस स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पोलर कोड, कौन सा है, इट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर्स, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री इज लोकेटेड इन अंटार्कटिका, ठीक है, अंदाजा लगा सकते हो, दक्षिण में कहा रहा तो अंटार्कटिका साउथ में होगा, ठीक है, अंटार्कटिका हमारे साउथ में पड़ता है। और फिर इंडिया नहीं, फर्स्ट इंडियन स्टेशन सेटअप फॉर अंटार्कटिक रिसर्च, यही है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। द रिसेंट रिसर्च स्टेशन सेटअप इन अंटार्कटिका, ये भी भारती, ठीक है। दो हैं, दक्षिण गंगोत्री और भारती। ऐसे ही हमने आर्कटिक में भी दो चार सेटअप किए हैं, ठीक है, वो भी देखना पड़ेगा, अब इसमें नहीं है लेकिन वो ढूंढेंगे हम कहीं से। हाँ ये देखो, ये इंड आर्क है, ये भी ये आर्कटिक रीजन से है। In the term Ind Arc, sometimes seen in the news, India's underwater observatory to scientifically study the Arctic region। ये दोनों जो थी अंटार्कटिका में थी, ये आर्कटिक में है, आर्कटिक में और भी हैं, मुझे नाम एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, ठीक है, शायद एक कोई गंगा करके है या देखना पड़ेगा। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंस्टॉल्ड अ डॉपलर वेदर रडार इन जनवरी, अब ये पुराना है, मुक्तेश्वर है उत्तराखंड, ये करंट अफेयर से रहा होगा, ठीक है। हाँ ये करेक्टली मैच पेयर्स में। आइसोबार किससे रिलेटेड है, एयर प्रेशर। आइसो हाइट, हाइट से, हाइट लिखा है तो हाइट। आइसो बाथ, डेप्थ से। और आइसो हेलिन, सैलिनिटी, ठीक है, हेलाइन तो आपको पता ही है, सैलिनिटी से रिलेटेड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, डेंसिटी ग्रेडियंट इन बॉडी ऑफ वाटर इज शोन बाई पिक्नोक्लाइन, कैसे पढ़ेंगे इसको, पिक्नोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन। डेंसिटी ग्रेडियंट इन द बॉडी ऑफ वाटर इज शोन बाई पिक्नोक्लाइन। I am a I am a citizen of Milky Way. This statement is attributed by कल्पना चावला। attributed to होगा, कल्पना चावला ने कहा था कि वो मिल्की वे की सिटीजन है, मतलब जैसे हम कहते हैं ना हम इस देश से हैं या इस कंटिनेंट से हैं, तो उन्होंने मिल्की वे को ही अपना वो समझ लिया। द फर्स्ट हैवी वाटर प्लांट इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन नंगल, पंजाब। पहला जो हैवी वाटर प्लांट था वो इंडिया में नंगल, पंजाब में सेटअप किया गया था। Among the iron, hydrogen, oxygen, nitrogen, it is paramagnetic in nature. Oxygen paramagnetic देखना पड़ेगा क्या होता है। Among the iron, nickel, cobalt, aluminium, and the metal which is not attracted by magnet, aluminium, ठीक है, मतलब निकल, आयरन, कोबाल्ट अट्रैक्टेड होते हैं और मैग्नेट से, एल्यूमिनियम नहीं होता, ठीक है। Among nickel, cobalt, chromium, copper, the non-electromagnetic
एलिमेंट इज कॉपर, ठीक है। निकल तो समझ में आता है कि आयरन के साथ एग्जिस्ट करता है अपने कोर में, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। कोबाल्ट, क्रोमियम, ये याद रखने की चीज़ है। कॉपर नहीं होता, ये भी याद रख लें। Among the east, west, north and the sky, the magnetic needle points to north. ओके, मैग्नेटिक नीडल हमेशा कहते हैं ना, जो भी आपका मैग्नेट वो डिवाइस होती है जिसमें डायरेक्शन दिखते हैं, कंपास, ठीक है, वो भी नॉर्थ की तरफ ही करता है डायरेक्शन। क्यों, पता चलेगा बाद में, वैसे वो ज्योग्राफी का है। द टेप ऑफ द टेप ऑफ टेप रिकॉर्डर इज कोटेड विद फेरोमैग्नेटिक पाउडर। जो पहले टेप रिकॉर्डर होते थे उस पर फेरोमैग्नेटिक पाउडर की लेयर होती थी, ठीक है। द वर्ल्ड्स most accurate clock that loses just a second every 300 million years uses strontium atoms, ठीक है। एटॉमिक क्लॉक जिसको आपने बहुत बार पढ़ा होगा, तो उसमें जो सबसे एक्यूरेट है वो स्ट्रॉन्टियम की होती है, उसमें स्ट्रॉन्टियम के एटम्स यूज होते हैं। इन ऑटोमेटिक रिस्ट वॉचेस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट मूवमेंट ऑफ आवर हैंड। In an electronic watch, the component corresponding to pendulum of a pendulum clock is crystal oscillator. The working of quartz crystal in watch is based on piezoelectric effect. Piezoelectric effect पता है क्या होता है? Piezoelectric वो चीजें होती हैं, वो एक फिनोमेना कह सकते हो, टेक्नोलॉजी है। किसके लिए? कोई कुछ जो एलिमेंट होते हैं ना, उनको जब प्रेस करो तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, ठीक है। नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है कि एटम के मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, एटम के मूवमेंट से, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट बेसिकली, ठीक है। लेकिन ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो तब होता है कि जब आप कुछ ऐसे खास तरह के क्रिस्टल या वो मेटल होते हैं, उनको जब आप प्रेस करोगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द वर्किंग ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है, वो उसी पे डिपेंड करता है, पीजो इलेक्ट्रिक, उस पर कुछ होगा जो कंप्रेस करता होगा उसको। फुल फॉर्म ऑफ मोएम्स इज माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। मोएम्स, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स। प्यूमा स्टैंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोबोटिक्स, वाला ब्रांड वाला प्यूमा नहीं, ये दूसरा प्यूमा है। प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। At the present level of technology, the activities given below can be successfully carried out by using drones. देखो, ड्रोन्स के भी टर्म में जितनी चीजें मेंशन की जाएंगी ना, वो लगभग सारी सही मानी जाएंगी, ठीक है। मतलब आप अपने दिमाग से सोच सकते हो कि हाँ ये हो सकता है कि नहीं। जैसे स्प्रेइंग पेस्टिसाइड ऑन क्रॉप फील्ड, ठीक है, हो सकता है। इंस्पेक्टिंग द क्रेटर ऑफ एक्टिव वॉल्केनोस, आपने फोटो देखी होंगी ना, वो ड्रोन के थ्रू उन्होंने एक्टिव वॉल्केनो की फोटोज या वीडियोस लिए हैं और उनका टेम्परेचर पता किया है, इवन ये पता किया कि उसमें कितना कितना वो मॉइस्चर नहीं, क्या कहते हैं उसे, वेपर्स, ठीक है, वेपर्स उसमें से निकले। कलेक्टिंग ब्रीथ सैंपल फ्रॉम स्प्राउटिंग व्हेल फॉर डीएनए एनालिसिस, हो सकता है वो एनालिसिस नहीं कर रहा है, वो एनालिसिस के लिए ले रहा है, ठीक है, तो वो ले सकता है। द सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट established with the effect of क्या है, अलगप्पा चेतियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू इन करेकुड़ी 1953 में। ये सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, कराईकुड़ी में, नाम से तो मुझे तमिलनाडु का लग रहा है, ठीक है, 1953। When and with whose effort the Indian Institute of Science established in Bangalore, जमशेदजी टाटा, जो IISc है, IISc अब IIT की कैटेगरी में आता है, पर इसको जमशेदजी टाटा ने शुरू किया था 1909 में, ठीक है। फिर द करेक्ट मैच इज एज फॉलोज। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई, अंटार्कटिक स्टडी सेंटर गोवा, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट अक्सर पूछे जाते हैं अपने पीसीएस में, ठीक है, कई सारे इंस्टीट्यूट अपने पूछे जाते हैं, खासकर अभी जैसे ये तो साइंस रिलेटेड है, हमने देखा होगा कि वेजिटेबल और इन सबसे रिलेटेड भी जो यूपी में है खासकर, वो भी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसको भी पढ़ लेना, या हो सकता है इसमें मिलेंगे, पीवाईक्यूज हम लगाएंगे तो उसमें मिलेंगे, ठीक है। ये देखो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, ये वाराणसी में। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च मुंबई में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु में, ये निमहंस, ठीक है, बेंगलुरु में।
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस हैदराबाद, ठीक है। तो ये अपने यहाँ इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमारे यहाँ के नेशनल हैं, इवन जो इंटरनेशनल हैं, दोनों ही पूछे जाते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोपैथी एंड योगिक साइंस इज लोकेटेड इन एट बेंगलुरु, ठीक है। फिर ये करेक्ट मैच करना है। हाईटेक सिटी हैदराबाद, साइंस सिटी कलकत्ता, पता नहीं कैसे कलकत्ता साइंस सिटी, ठीक है। रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर तुम्बा, तुम्बा कहाँ है, केरला, ठीक है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ठीक है। और लखनऊ में 2-3 इंस्टीट्यूट हैं, शायद इसमें आए या हम आगे देख लेंगे, ठीक है। ठीक है। अ कार्बन माइक्रोफोन इज बेस्ट यूज इन टेलीफोन, कार्बन माइक्रोफोन टेलीफोन में बेस्ट यूज है। द लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन वाज इनंशिएटेड बाय केपलर, ठीक है। लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन वर इनंशिएटेड बाय केपलर। और शोलिक शॉ इज अ सोलर रिक्शा, अब ये क्या नहीं पता, देखना पड़ेगा टर्मिनोलॉजी का मतलब पूरा। फिर बिब्लियोमेट्री इज एन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल, बिब्लियोमेट्री एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल है। द फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ एशिया वाज एस्टैब्लिश्ड एट रुड़की, ठीक है, आईआईटी रुड़की जो है वही। द मेट्रिक सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ऑन 1/4/1957, मतलब 1 अप्रैल 1957। अब ये कुछ ज्यादा ही डाटा वाला हो गया। टैक्योन, a tachyon stand for a particle moving faster than velocity of light, टैक्योन, ठीक है, ठीक है, इसको याद रख लेना। टैक्योन ये कोई भी चीज जो लाइट की वेलोसिटी से तेज जा रहा हो, मतलब हमारे लिए तो सबसे तेज वेलोसिटी लाइट की होती है, अगर उससे भी कोई चीज आ रहा है टैक्योन कहते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट राजा रमन्ना, राजा रमन्ना के बारे में स्टेटमेंट्स हैं क्या? ही हैड डायरेक्टेड द टीम ऑफ साइंटिस्ट व्हिच कैरिड आउट द टेस्ट ऑफ द न्यूक्लियर डिवाइसेस। ही वाज अवार्डेड पद्म विभूषण इन 1975। He was made Union Minister of State for Defense in 1990. He had written book titled The Structure of Music in Raga and Western System. देख रहे हो, मतलब बंदा उसने जिंदगी भर न्यूक्लियर रिएक्शन और ये सब किया, और उसके बाद वो बुक किस पे लिख रहा है? रागा एंड वेस्टर्न सिस्टम, मतलब म्यूजिक पर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाटर जेट टेक्नोलॉजी फाइंड्स एप्लीकेशन इन ड्रिलिंग ऑफ माइंस, वाटर जेट टेक्नोलॉजी ड्रिलिंग ऑफ माइंस। मतलब पानी का प्रेशर इतना तेज होता है ना कि वो कुछ भी काट सकता है अगर उसको प्रेशर सही से लगाया जाए, मतलब लोहा भी वो आराम से काट देगा बिना, मतलब ऐसा नहीं कि गर्म पानी, ठंडा पानी उसको इतने प्रेशर से भेजा जाता है, उसको इतने प्रेशर से छोड़ा जाता है कि वो लोहा काट सकता है, ठीक है। वो पानी हमारे छूने में बड़े सॉफ्ट होता है, उसको अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग काम में लाया जाता है। ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जीन थेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड डिसीजेस। क्रायोनिक्स, क्रायोनिक्स ये मतलब ठंडी चीजों से रिलेटेड है, तो फ्रीजिंग लिविंग बॉडीज टू बी रिवाइव लेटर, क्रायोनिक्स खतरनाक चीज है। कोबाल्ट 60 ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कोबाल्ट 60 ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कुछ ऐसे ही रेडियो एक्टिव चीजें हैं जिनका इस्तेमाल कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है, अभी शायद आगे आए, ठीक है। कोबाल्ट 60 है, उसके अलावा भी कुछ और भी हैं जो रेडियो एक्टिव हैं और उनका इस्तेमाल कैंसर ट्रीटमेंट में होता है। द करेक्ट मैच इज एज फॉलोज। Y2K एक प्रॉब्लम थी कंप्यूटर की, ठीक है। एरिथ्राइटिस यूरिक एसिड का कारण होता है। नॉइज पोल्यूशन डेसिबल, एडोब सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट्स मोर एयर पोल्यूशन। सैमुअल हैनीमैन was the founder of homeopathy. Charles Darwin was propounded the theory of evolution. Charles Darwin had, oh sorry, Columbus discovered America. अमेरिका तो पहले से था, डिस्कवर्ड नहीं। ऑटो हॉर्न डिस्कवर्ड एटम बम, डिस्कवर्ड नहीं होता, इन्वेंशन, इन्वेंटेड, ठीक है। डिस्कवर्ड बताया था, डिस्कवर्ड मतलब होता है कि कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है और आप उसको अब ढूंढ लिए तो वो डिस्कवर्ड होता है, लेकिन कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है उसको आपने बनाया तो वो इन्वेंशन होता है, ठीक है। तो ऑटो हॉर्न इन्वेंटेड एटम बम, इन्वेंटेड एटम बम पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था, तो ही इन्वेंटेड एटम बम बाय द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिशन, फिशन मतलब टूटना, ठीक है, एक बड़े एटम का छोटे छोटे टूटना। फिशनेबल मटेरियल यूज्ड इन bombs dropped at Nagasaki in year 1945, प्लूटोनियम, ठीक है, उन्होंने यूरेनियम का नहीं प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया था, ठीक है। द कंट्री विच हैज टेस्ट लॉन्च फर्स्ट 3D टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, यूएसए ने किया था। ये करंट अफेयर से रहा होगा, जैसे हम अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ हमने एक 3D क्या कहते हैं 3D रॉकेट इंजन अभी अपने यहाँ हम लोगों ने लॉन्च किया था, मतलब इंडिया की
एक मतलब प्राइवेट संस्था है, उसने 3D मैन्युफैक्चर्ड रॉकेट इंजन लॉन्च किया था, ठीक है, सक्सेसफुली। तो वो करंट अफेयर्स में आ सकता है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। द कौन सा है इसमें? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल इन डिजिटल डिस्प्लेज मॉडेम इज अ डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर एंड फोन लाइन, ठीक है। मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि आपके सिग्नल ट्रेवल करते हैं वायर के थ्रू, पर आपका जो कंप्यूटर होता है वो डिजिटल सिग्नल समझता है, ठीक है। तो ये सिग्नल जो आएगा ये वैसा आएगा ना एनालॉग में, अब इसको डिजिटल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये मॉडेम ही दोनों काम करता है, इधर से डिजिटल को लेके एनालॉग में कन्वर्ट करेगा और एनालॉग को लेके डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। आपका कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, डिजिटल सिग्नल समझता है, एनालॉग नहीं समझता वो, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन रिस्ट वॉचेस, हमने देखा था अभी, डिस्प्ले डिवाइसेस एंड पॉकेट कैलकुलेटर्स एटसेट्रा। लिक्विड क्रिस्टल जो आपके नॉर्मल डिवाइस वो डिस्प्ले होती हैं, ठीक। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ओलेड जिसको कहते हैं, ठीक है। एक होता है एलईडी, एक होता है ओएलईडी। ओएलईडी ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड आर यूज्ड टू क्रिएट डिजिटल डिस्प्ले इन मेनी डिवाइसेस। द एडवांटेज ऑफ ओलेड डिस्प्ले ओवर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज आर, क्या है, ओलेड डिस्प्लेज कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेटा और roll up displays embedded in clothing can be made using OLED. Transparent displays are possible using OLED. मतलब OLED उससे ज़्यादा एडवांस है और काफ़ी मतलब क्या कह सकते हैं उसे, मतलब उसको कई चीज़ों में, मतलब कपड़ों पर भी उसको बना सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपके जो वियरेबल जो डिवाइसेस बनती हैं उसमें भी OLED का इस्तेमाल कर सकते हैं, एलईडी का नहीं कर सकते थे, इसका कर सकते हैं। With a 16:9 picture ratio, display resolution 1080p means 1920 into 180 pixels, ठीक है। The device is used to cool the engine of vehicle radiator. Mobile and automobile have brought about a revolution in the social life of Indians, especially in rural, in terms of mobility and connectivity of people. मतलब जनरल चीज़ है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा फिजिक्स का पोर्शन था, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री से, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।